नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। कोरोना के मरीजों को डिस्चार्ज करने को लेकर केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी जारी कर दी है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमित मरीजों को 3 श्रेणियों में बांट दिया है, जिसमें पहली श्रेणी में हल्के या बहुत हल्के मामलों को रखा गया है, तो दूसरी श्रेणी में थोड़े गंभीर मामले और तीसरी श्रेणी में ज्यादा गंभीर मामलों को रखा गया है। अब हल्के केसेस 10 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकेंगे, लेकिन फिर से उनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए तो उन्हें कोविड केयर सेंटर या हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करना होगा। और मॉडरेट केसेस में 7 दिन तक मॉनिटरिंग होगी और फिर कुछ शर्तों के साथ 10 दिन बाद मरीज को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के रिकवर होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज करने की पॉलिसी में सरकार ने बदलाव कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई पॉलिसी शनिवार सुबह जारी की। नए बदलावों के तहत हल्के केसेस में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत को खत्म कर दिया गया है और पेशेंट में कोई लक्षण ना दिखने और हालात सामान्य लगने पर 10 दिन में भी अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को अब 14 दिन की बजाय 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। 14वें दिन टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मरीज का फॉलोअप किया जाएगा। ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण ना के बराबर या बहुत हल्के हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा, जहां उन्हें रेगुलर टेम्परेचर चेक और पल्स ऑक्सीमेट्री मॉनिटरिंग में गुजरना होगा। अगर 3 दिन तक बुखार ना आया हो तो मरीज को 10 दिन के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा और उससे पहले टेस्टिंग की जरूरत भी नहीं होगी। और डिस्चार्ज के वक्त मरीज को 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहने को कहा जाएगा। वहीं थोड़े गंभीर मामलों को 2 कैटेगरी में रखा गया है। ए और बी इनकी कैटेगरी रखी गई है। ए, अगर बुखार शुरू के 3 दिनों में ठीक हो जाए और अगले 4 दिनों तक अगर ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ना पड़े तो ऐसी सूरत में लक्षण आने के 10 दिन बाद बिना किसी RT-PCR टेस्ट किए डिस्चार्ज किया जा सकता है, बशर्ते बुखार ना हो, सांस लेने में तकलीफ ना हो और ऑक्सीजन की जरूरत ना हो। बी, बुखार 3 दिनों में ना जाए और ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत हो तो ऐसे मरीज को लक्षण खत्म होने पर और 3 दिनों तक लगातार ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ना पड़े तभी डिस्चार्ज किया जाएगा। इनको भी डिस्चार्ज से पहले RT-PCR टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन बेड्स पर रखा जाएगा। उन्हें बॉडी टेम्परेचर और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक से गुजरना होगा। अगर बुखार 3 दिन में उतर जाता है और मरीज का अगले 4 दिन तक सैचुरेशन लेवल 95% से ज्यादा रहता है तो मरीज को 10 दिन के बाद छोड़ा जा सकता है, लेकिन बुखार, सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ऐसे मरीजों को डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग से भी नहीं गुजरना होगा। अगर बात करें गंभीर मरीजों की तो उनके लिए भी नई गाइडलाइंस बना दी गई हैं। ऐसे मरीज जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें क्लिनिकल सिम्टम्स दूर होने के बाद ही अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा और लगातार 3 दिनों तक ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रखने वाले मरीज ही डिस्चार्ज होंगे। इसके अलावा HIV पेशेंट्स और अन्य गंभीर बीमारियों वाले पेशेंट्स को क्लिनिकली रिकवरी और RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। अगर बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण डेवलप होते हैं तो मरीज को कोविड केयर सेंटर या स्टेट हेल्पलाइन या फिर 1075 पर कांटेक्ट करना होगा और 14वें दिन मरीज का फॉलोअप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 60,000 के आंकड़े को छू गई है। देश में हर रोज कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों ने आम लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। वहीं सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हुए हैं, जिस पर कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी लेने या देने के लिए संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा हर राज्य ने भी अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी इस पर लगातार नजर रखे हुए है और हर रोज सुबह ही कोरोना के ताजा आंकड़े जारी किए जाते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों की जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि भारत में कोरोना वायरस के केस इसलिए कम है क्योंकि यहाँ की सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम बहुत जल्दी उठा लिए थे, नहीं तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता था। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। हमारे और वीडियोस देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।